महादेव। एस्ट्रो निशांत भारद्वाज में मैं आपका स्वागत करता हूं भाई। दंगों के पीछे का पुरातन सच, ये इसका शीर्षक है। इस पे वार्तालाप करेंगे और आगे क्या। सबसे पहले तो मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं 27,000 परिवार के सदस्यों को। और ये कहते हुए मुझे बड़ा गर्व होता है कि मेरी फैमिली में 27,000 लोग हैं। सनातनियों का परिवार 27,000 का है और 27,000 हम 27 लाख लोगों से लोहा ले सकते हैं। एक किस्सा सुनाता हूं आप। मालदेव यहाँ के राजा थे, जोधपुर के, बड़े शक्की किस्म के थे। शेरशाह सूरी जो है यहाँ का दिल्ली का शासक था। उसको किसी ने कह दिया कि मालदेव के साथ में तो कोई है ही नहीं, बड़ा शक्तिशाली राजा था, और वो जोधपुर पे अटैक करने के लिए आ गया। अच्छा, उनके सामंत उनके खिलाफ थे, मालदेव के, कुछ बातों के लिए। उन्होंने अपने सामंतों को आदेश दिया, सारे सामंत इकट्ठे हो गए और जोधपुर के पास में लड़ाई होने वाली थी, पाली के पास। मालदेव बहुत बहादुर था, दोनों तरफ की सेनाएं सज गई थी। दो शूरवीर थे, जैता जी, क्या नाम था उनका, ऐसा ही कुछ नाम था। दोनों चाचा भतीजा थे, वो भी सामंत थे। वो अपने 8,000 लोगों के साथ वो भी युद्ध में भाग लेने के लिए आ रहे थे। कितने? 8,000। मालदेव की सेना में कितने लोग थे? 35,000। शेरशाह सूरी की जो फौज थी वो कितनी थी? 4 लाख। तो 50,000 लोग 4 लाख से कंफर्टेबली लड़ने के लिए तैयार थे और कॉन्फिडेंट थे कि जीतेंगे 100%। अब उनको, मालदेव जी को ये वहम डाल दिया कि भैया ये जो जैता जी हैं ये आ रहे हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो तो चलते युद्ध में आपको मार देंगे और जोधपुर के राजा बन जाएंगे। तो मालदेव युद्ध करने के लिए आए हुए थे, वो वापस चले गए अपनी फौज लेके। वो फौज लेके गए तो सामंत भी वापस चले गए। अब वो जो बेचारे आ रहे हैं, दोनों चाचा भतीजा, वहाँ पे जंग लड़ने के लिए, रास्ते में एक बच्ची जो है, जिसके बहुत सुंदर सी थी, गहने वहने पहने हुए थे, नव यौवना थी वो, तो वो पानी भर रही थी। तो औरतों ने कहना शुरू कर दिया कि बोला मुगल आ गए हैं, उठा के ले जाएंगे, ऐसे मत रहा कर। तो उसने कहा कि जब तक वो जैता जी हैं तब तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, माफ़ करना अगर गलत बोल रहा हूँ। तो उन्होंने सुना और उनको लगा कि देखो हम कैसे वापस जा सकते हैं, हमारे पे कितना विश्वास है इनको। बोला ये जैता जी है, मुझे कुछ नहीं होगा उनके होते हुए। वो 8,000 लोग वापस मुड़े और उन 8,000 लोगों ने 4 लाख लोगों से युद्ध किया, शेरशाह सूरी से, और 70,000 को मार दिया। 70,000 को, हालांकि उनमें से एक भी नहीं बचा, बट 70,000 मुगलों को मार दिया। तब शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी पर बाजरे के लिए मैं दिल्ली की सल्तनत गंवाने चला था। अच्छा हुआ मालदेव भाग गया। तो हम तो 27,000 हैं भाई, सनातनी। आप समझ रहे हैं? अब विषय भटक गया। हाँ, अब विषय पे आते हैं, दंगे के पीछे का सच। 1980 में यूपी में दंगे हुए, कांग्रेस की सरकार थी। 60,000 लोग मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए इकट्ठे हुए।
इसी तरीके से अजान चल रही थी। मस्जिद के इर्द गिर्द कुछ हिंदुओं के घर थे, वहाँ उनको भड़का के उकसा के दंगे करवाए गए। 153 लोग मरे उसमें, और सरकार ने उसकी जांच के लिए आदेश दिए और उल्टा नैरेटिव चलाया कि आरएसएस और बीजेपी वालों ने 80 में बीजेपी बनी ही थी। जनसंघ आरएसएस और बीजेपी वालों ने मुसलमानों पे हमला कर दिया और उनके कई नेताओं को पकड़ के जेल में डाल दिया। उसकी रिपोर्ट आई। 1980 से लेके आज तक कितने मुख्यमंत्री हुए, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर पाए। इतने सालों में कोई भी उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर पाया। कुत्ता यहाँ से गुजरा, ये सारे उसको भगाने लग गए और वो खड़ा होकर भाषणबाजी सुन रहा है। ऐसे तो मेरे साथी संगी है। अरे हो गया बस। तो अब योगी जी ने उसको सार्वजनिक किया है। तो भाई मेरे, और उसमें पता क्या चला है कि कांग्रेसी और मुस्लिम लीग ने मिलके ये दंगे प्रायोजित कराए थे, इसलिए ये रिपोर्ट सामने नहीं ला रहे थे। और तब से लेके आप तक इल्ज़ाम लगा रहे थे आरएसएस पे, हर बात पे आरएसएस। इनको ये एक अच्छा मिला हुआ है, आरएसएस के नाम पे लोगों को ये कह दो कि यह हिंदुवादी संगठन है, ये दंगे कराता है, जबकि आरएसएस ने आज तक एक दंगा नहीं कराया। उनका काम है समाज सेवा करना, जहाँ पे हिंदू विपदा में हो, जबकि उन्होंने तो मुसलमानों की भी बहुत सेवा की है। उनका मसला सिर्फ इतना ही है कि आप हिंदुस्तान के मुसलमान हो तो अपने आप को हिंदुस्तानी कहो, आप पाकिस्तानी की जय मत बोलो, बस इतना ही मसला है। वो भी ये मानने को तैयार नहीं है, तो हर बात का बिल उनके ऊपर फाड़ दो। और ये हर बार होता है। और अब तो फिर बाद में ये आया तो इन्होंने कानून बना दिया कि अगर ये शांति दूत जो है हिंदुओं पे अटैक करते हैं तो हिंदुओं को प्रूव करना पड़ेगा कि हमारे पे अटैक हुआ है, तब तक इनको कोई सजा नहीं हो सकती। और समय समय पर ऐसा हुआ और वो कानून आज भी जिंदा है भाई साहब। तो इसीलिए मैं कहता हूं मित्रों कि संगठित रहो। आप संगठित रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें बदली है और बदलेगी। आपके संगठित होने के प्रयास मात्र से इतना बदलाव आ गया भारत में। अगर आप पूरी तरीके से संगठित रहें तो पूरा भारत ही बदल जाएगा, ये आप निश्चित मान के चलिए। और वो समय अब आ गया है। हिंदुस्तान में जितने भी दंगे हुए हैं इन्हीं लोगों ने करवाए हैं, और उसके बाद में इनकी एक पूरी लॉबी है, वो इस प्रकार से प्रचारित करती है कि हिंदू कल्प्रिट है, जबकि हिंदू कभी दंगे वंगे की पहल नहीं करता। वो भयभीत रहता है कि उसके साथ कौन और हो तो भी वो नहीं करता, शांति से रहना चाहता है। मैं अपनी वॉल पे देखता हूँ यूट्यूब पे, मुझे बहुत अभद्र टिप्पणी करते हैं लोग, उसका जवाब देने में से कोई भी नहीं आता, कोई एक आधा छोड़ के एक आधी बार। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ मेरे साथ कौन है, मेरे तो पीछे पड़े रहते हैं। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे 8-10 लोग होते हैं। वो लोग मेरा कुछ मजाक उड़ाने के लिए आते हैं। आप आगे पीछे क्या देखते रहते हैं भैया, मैं जिंदा रहूँगा तो देश की सेवा कर पाऊँगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो मर जाएं और कहें शहीद हो जाएं, बोलें कि मैं देश के लिए मर गया। मैं जिंदा रहूँगा और मैं इस देश की कुरीतियों को जड़ से ख़त्म करने का प्रयत्न करूँगा। जिंदा रहूँगा तो ही कर पाऊँगा भाई। अकेला चलता हूँ, आप मेरे साथ बॉडीगार्ड बन के नहीं चलते।
2 शब्द लिखने में कुछ भी नहीं जाता। रात दिन धमकियां आती है ईरान से, इराक से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, हिंदुस्तान से, कश्मीर से, और मैंने तो छोड़ा नहीं अपना पात। आप 2 लाइन लिख के मुझे कावड़ बता देते हैं। इतना डरते हैं तो वीडियो क्यों बनाते? बनाता तो हूँ। आप मेरी जैसे बातें एक वीडियो में कह के देखिए, आपके घर वाले आपका वीडियो बनवाना बंद कर देंगे, और उसके ऊपर जो कमेंट आए तो पता चलेगा। संगठित रहिए, एकजुट रहिए, एक आवाज़ बनिए। अगर आप नहीं कुछ बोल सकते तो कम से कम मेरी आवाज़ को बुलंद कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए, कटाक्ष मत कीजिए। उसमें से कुछ ऐसे हैं जो मुस्लिम हिंदू बन के हिंदू आईडी बनाई हुई है, वो कमेंट करते हैं। वो कभी सिख बन के करते हैं, पाकिस्तानी तो करते ही हैं। कुछ हमारे लोग जो हैं वो अभद्र से मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं आपसे शेयर तो करूं, आपको बताऊं तो सही क्या हो रहा है लाइफ में, क्योंकि आप और हम एक परिवार के सदस्य हैं अब, तो आप अवगत रहने चाहिए इन चीज़ों से। रोज़ हम एक बार दिन में मिलते हैं तो एक दूसरे की बात करनी चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ कमेंट करो। खैर एनीवे, वीडियो लंबा करने का मतलब नहीं है। तो मैंने कहा ना, संगठित रहिए, और दंगे इस तरीके के और होंगे भैया, और अब ज़्यादा होंगे अगले 6-8 महीने तक। संगठित रहिए, और इसका सच आप जान चुके हैं तो भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मणिपुर में हुआ तो मणिपुर चिल्लाने लग गए। क्या हो रहा है मणिपुर में? 60 साल से हो रहा है, तब तो नहीं चिल्लाए आप। इनके भ्रमजाल में मत आइए, अभी बहुत सारे जाल फेंके जाएंगे। अगर पृथ्वीराज से आपकी नाराजगी भी हो तो गौरी को मत बुलाइएगा। 4 लाख लोग मार दिए थे उसने, लूट के ले गया था। बात के मर्म को समझिए। महादेव।